रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 4 जो है वो आपका, ये जो रूल नंबर 1 था उसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो थी उसको चेंज किया था। अब ने वो रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, फर्स्ट मीन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगी तो ये रूल नंबर 4 इंप्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाती है, चेंज द टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर वो वाली पास्ट में आ गई तो अगला वाला जो टेंस है मीन के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो भी चेंज होगा। उसको हमने किस तरह से चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है तो भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, जहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो जाता है तो उसकी जगह पे हमने क्या करना है, जो विल शैल इस्तेमाल किया उनको वुड शुड के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो रूल नंबर 5 है उसकी तरफ आते हैं। ये रूल नंबर 4 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रूल नंबर 4 इंप्लीमेंट हो रहा है और वहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस यूज़ हुए हैं, अगर तो हुए हैं, नहीं हुए तो हमने उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी। अगर वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस लाइक दिस हो गया, दिस को दैट के साथ, नाउ हो गया, नाउ को देन के साथ, हेयर हो गया, हेयर को देयर के साथ, टुडे को दैट डे के साथ, यस्टरडे को द प्रीवियस डे के साथ, इस तरह से मीन के उनके जो अपोजिंग वर्ड्स होंगे उनके साथ हम इनको रिप्लेस कर देंगे। रूल नंबर 6 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, वो ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं। जैसे कि मैंने कहा विल है तो वुड के साथ, शैल है तो शुड के साथ, मे है तो माइट के साथ, कैन है तो कुड के साथ, इनको रिप्लेस कर देंगे। बाकी आपका जो टेंस है वो सेम रहेगा। हाँ, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर तो वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, जो कोटेशन मार्क वाला हिस्सा है, रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक ट्रूथ है तो वो सेम रहेगा, उस सेंटेंस को भी हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट किए हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, ही सेड विल यू लिसन टू मी। अब यहाँ पे देखिए सेड, क्योंकि ये हमारे पास इंटरोगेटिव जो है टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो इस सेड को हमने सबसे पहले आस्क में चेंज करना है। इन कॉमास को, ये जो कॉमास हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इन कॉमास को ख़त्म करना है, इनकी जगह पे कंजक्शन वेदर और इफ़ का इस्तेमाल करना है। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जहाँ पे इधर देखें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ पे भी यू होता है वो आई में ही कंसीडर किया जाता है जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना, आई पहले आ जाएगा। अब विल को वुड के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब मी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये ही की बजाय हिम में चेंज हो जाएगा। किस तरह से हमने इसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं, चेंजेस को देखते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू हिम, सेड को आस्क्ड में चेंज किया, कॉमास को ख़त्म करके जो है यहाँ पे हमने वेदर लगाया जो कि कंजक्शन है। यू की जगह पे क्योंकि मुझसे बात हो रही थी मैंने इसको आई में चेंज कर दिया। विल को वुड के साथ रिप्लेस किया और मी को हिम के साथ रिप्लेस कर दिया। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू हिम। सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे। अब यहाँ पे देखें, शी सेड, इस साइड को क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आस्क में चेंज हो गया। कॉमास की जगह पे वेदर और इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। यू की जगह पे आई आ जाएगा और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, ये पहले वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। आई वॉज गोइंग टू लाहौर, अब टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। चेंजेस के साथ मैं इसको चेंज करता हूँ। शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू लाहौर दैट डे। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ही सेड डू यू एग्री विद मी। अब यहाँ पे देखें, सेड को सबसे पहले आस्क्ड या इंक्वायर्ड के साथ हमने चेंज करना है। इन कॉमास की बजाय हमने क्या करना है, कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है, वेदर और इफ़ का। अब यू है तो ये आई में चेंज हो जाएगा। अब ये आप यहाँ पे देखिए, डू यू एग्री विद मी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, अब मी जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आता है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हिम हो जाएगा। अब यहाँ पे डू को हमने किस तरह से चेंज करना है, चेंजेस के साथ मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ही आस्क्ड मी वेदर आई एग्रीड हिम, एग्रीड विद हिम। अब यहाँ पे देखें, आई एग्री, डू जो है वो डेफिनेट सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है इस्तेमाल, डू या डस का जो इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट किया है तो एग्रीड हो गया। एग्री की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई तो एग्रीड बन गया। ही आस्क्ड मी वेदर आई एग्रीड विद हिम। फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले इस साइड को हमने चेंज करना है। इंक्वायर्ड
आस्क्ड में। अब इन कॉमा जो है कॉमास को ख़त्म करना है, इन कॉमास की बजाय हमने कंजक्शंस वेदर और इफ़ लगाना है। अब यहाँ पे देखिए यू है तो ये फर्स्ट पर्सन के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मी है, तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है, ये आई में चेंज हो जाएगा। अब आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको वाज में चेंज कर देंगे क्योंकि वो हमारे पास आई है। तो यहाँ पे इन चेंजेस के साथ जो चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं स्ट्रक्चर को बनाते हैं दोबारा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, शी सेड वेयर डू यू लिव। अब इस सेड को हमने इंक्वायर्ड ऑफ में भी वैसे हम चेंज करते हैं, आस्क में भी चेंज कर सकते हैं। इन कॉमास को ख़त्म करके इसकी जगह पे कंजक्शन वेदर और इफ़ में से कोई इस्तेमाल करेंगे। अब वेयर डू यू लिव, अब यहाँ पे जो है ना एक मीन के कंटिन्यूटी के साथ जो टेंस है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब यू क्योंकि हमारे पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यू हमेशा जो है वो आई के साथ रिप्लेस होता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते तो इसको आई के साथ रिप्लेस कर देंगे। चेंजेस के साथ इसको लिख रहा हूँ। शी इंक्वायर्ड ऑफ दैम, उसने उनसे पूछा, वेयर दे लिव्ड, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म थी तो हमने उसको उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज किया। नेक्स्ट सिक्स एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। ही सेड हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू डन। ही सेड हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू डन। सबसे पहले इस सेड को इंक्वायर्ड ऑफ दैम में मीन के रिप्लेस करना है, कॉमास को ख़त्म करके वेदर इसका इस्तेमाल करना है। बाकी जो चेंजेस हैं प्रोनाउंस की यहाँ पे देख लें, ये हैव जो है ये हैड में चेंज हो जाएगा, यू आई में, या अगर प्लूरल फॉर्म है तो हम उसको दे में भी वी में भी चेंज कर सकते हैं। चेंजेस के साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम हाउ मैनी चैप्टर्स ही हैड डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ही सेड इज़ दिस योर बुक। अब यहाँ पे देखें सेड को आस्क में चेंज करना है, कॉमास की जगह पे इफ़ लगाना है, इज़ को वाज में चेंज करना है, दिस को दैट में चेंज करना है, यूअर को माई में चेंज करना है। चेंजेस के साथ इसको लिख रहा हूँ दोबारा। शी आस्क्ड मी वेदर दैट बुक वाज माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म। अब सेड को आस्क में चेंज करेंगे, कॉमास की जगह पे जो है हमने कंजक्शन वेदर और इफ़ लगाना है। डू यू की जगह पे आई, हैव की जगह पे हैड हो जाएगा, एनी शेयर, दिस को दैट में चेंज कर दें। किस तरह से होगा, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर आई हैड एनी शेयर इन दैट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दे सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, हैव को हैड में, यू को आई के साथ, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। दे आस्क्ड मी वेदर आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। द टीचर सेड डिड यू डू यू होम टास्क येस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए सेड को सबसे पहले आस्क्ड या इंक्वायर्ड के साथ, इसकी जगह पे कंजक्शन वेदर और इफ़ आएगा, यू को आई के साथ, ये योर है तो माई हो जाएगा, येस्टरडे को द प्रीवियस डे के साथ रिप्लेस कर देंगे। द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड डन माई होम टास्क द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। रिहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। अब यहाँ पे देखें सेड को आस्क के साथ, विल को वुड के साथ, यू को आई के साथ, माई को हर के साथ जो है ना चेंज कर देंगे। रिहाना आस्क्ड मी वेदर आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास। द मदर सेड शेल वी इनवाइट द कुरैशीज आल्सो। यहाँ पे देखें वी है तो सबसे पहले सेड को आस्क के साथ या इंक्वायर्ड के साथ, इसकी जगह पे वेदर और इफ़ का इस्तेमाल करना है। शेल को शुड के साथ, वी को प्लूरल फॉर्म जो है वो दे बनती है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले द मदर आस्क्ड वेदर दे शुड इनवाइट द कुरैशीज आल्सो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।